आसिम भाई, वो एक चीज हुई है आज पाकिस्तान में जो कि बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ है कि एक आदमी ने अदालत के बाहर जो उसकी बीवी खुला लेने आई थी उसकी ऑनर किलिंग कर दी। वो ठीक तो है। कल और परसों का बच्चा, वाक्य है शायद, हाँ आज का नहीं हाँ, है। मतलब आज आज वायरल ज्यादा आज हुआ है ना, वाकया तो शायद कल परसों का है। ठीक है, तो ये क्या है जी, अ मैन शॉट डेड हिज वाइफ वाइल शी वाज ऑन हर वे टू कोर्ट विद हर माइनर सन at Banar Chowk in Mingora here on Tuesday. The police said the deceased, और इसने क्या किया, अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। और इस बीवी का नाम क्या था, नाइला बीबी, had filed a suit keeping divorce from her husband Akhtar Ali and was going to court और accompanied with ये her वो था young भी son. पेशावर में या किसी केपी की साइड का शायद। हाँ, तो विटनेस तो रिपोर्टेड दैट पकड़ा गया अख्तर अली बंदा वो। ऑलरेडी वेटिंग फॉर, हाँ बंदा पकड़ा गया है, वो मैं उसका भी अभी दिखाता हूँ कि वो पकड़ा गया जो। और आप देखें कि ये औरत की लाश ऐसे पड़ी हुई थी। ठीक है, ये आप देखें, ये शख्स है जी जिसने अपनी बीवी को मारा है और अब ये पकड़ा गया है। और ये देखें, ये ट्रॉमा है जिससे इसने अपने बच्चे को गुजारा है। ठीक है, तो आप देखें कि गोली मार दी और वो औरत मर गई है। और मतलब क्या, ये शापर लेके आ रही थी, मुझे तो ये कोई अमीर तो है नहीं है। ठीक है, तो रहम कोई दिल में लोगों के, इंसानियत रह ही नहीं गई पाकिस्तान में। वाकई आज की मेरी स्ट्रीम का टाइटल भी यही है कि पाकिस्तान में इंसानियत मर चुकी है असल में। किसी को कोई इस बात पे अफसोस नहीं होने वाला, किसी ने याद नहीं रखना। ये ऑनर किलिंग तो एक इतनी नॉर्मल चीज है कि चले, ब्लास्फेमी के विक्टिम्स को तो हम रोते रहते हैं ना, ब्लास्फेमी लॉ के विक्टिम्स को हम हर बार याद करते रहते हैं। इस औरत बेचारी का कोई याद रखने वाला नहीं, किसी को याद नहीं आएगा ये नायला बेचारी मार दी थी किसी ने, गुमनाम मौत है समझ लें आप। तो ये छोटा सा बच्चा, मतलब इस लड़के को आप देखें, शायद 5 या 6 साल का है, उसकी आंखों के सामने उसके बाप ने उसकी मां को मार दिया। मुझे बताएं कि ये बच्चा तो, अब ये बाप जेल में रहेगा, ये इसकी माफी हो जाएगी, क्या होगा, ये बच्चा अपने बाप से पूरी जिंदगी, इस बच्चे की कोई जिंदगी नहीं है। सबसे ज्यादा तरस इस बच्चे पे आ रहा है। और शर्म का मुकाम यह है कि हमारा मुआशरा, ये हद हो चुकी है, इतनी शदीद हद हो चुकी है कि हम बस क्या कहें कि कोई ज़ॉम्बी से भी कोई नेक्स्ट लेवल हो ना, कोई आदमखोर ज़ॉम्बी, कोई कुछ हो, कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो चुका है। कहीं किसी लेवल पे हम ये नहीं कह सकते कि इंसानियत की कोई रमक भी पाकिस्तान में बाकी रह गई है। जुल्म सिर्फ वही, हम ब्लास्फेमी की बात करते हैं ना, अभी जो दूसरा शख्स मारा है, मगर इस औरत का क्या कसूर था कि इसने तलाक मांग रही थी एक आदमी से जो कि शायद इतना ही जाहिल था कि उससे तलाक ही लेनी चाहिए थी, उसको किसी को अपनी बेटी देनी नहीं चाहिए थी। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि जिस एज का ये आदमी है ना, ये लड़की शायद इससे बहुत छोटी होगी, हो सकता है ये 20 साल की 21 साल की लड़की हो टोटल, हमें क्या पता है कि इसकी एज क्या है। और जो हमारी पेट्रियार्की है वो इतनी शदीद है, इतना बड़ा जुल्म है। हम में से हर कोई ऐसी औरतों को जानता है जिनकी जबरदस्ती शादियां की गई, जिनसे कोई पूछा नहीं गया, ठीक है, कि तुम यहां पे शादी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती। किसी को तालीम में ऑप्शन नहीं दी गई कि अब तुम शादी करने लगी, तुम्हारी शादी नहीं हम करते, अगर तुम पढ़ना चाहती हो या शादी करना चाहती हो, नहीं। ठीक है, जिस मर्जी से उठा के पल्ले डाल देते हैं, चाहे वो जैसा भी हो, कोई नहीं देखता। औरत को जब रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो पांव के नाखून से लेके सर की चोटी तक हर चीज चेक करते हैं, और बंदे का कुछ भी चेक नहीं करते। जो बंदे की चेक करने वाली चीजें होती हैं, नशई तो नहीं है कहीं, ठीक है, इसका टेम्पर कैसा है, कल को बीवी को मारता तो नहीं फिरेगा, वायलेंट आदमी तो नहीं है, कोई चेक नहीं करता, कोई चीज है ही नहीं है। तो कई लोग अरेंज मैरिज की जब बात करते हैं तो मैं आपको सबसे पहली बात ये बता दूं कि औरतों में ना एक बड़ी जबरदस्त सेंस होती है ये देखने के लिए कि आदमी एग्रेसिव तो नहीं है। जब औरत पसंद की शादी करती है तो वो ये पहचान लेती है कि आदमी कितना टॉलरेट करने वाला है, ठीक है। मगर जब आप इस तरह की शादियां करवाते हैं, अरेंज मैरिजेस, जिसमें आपने दूल्हे को भी जाके 2 मिनट देखना होता है और
पहले ही उससे डर रहे होते हैं कि इसको हमने लड़की देनी है, इसको किसी तरीके ऑफेंड ना हम कर लें। आप कभी भी ये जज नहीं प्रॉपरली कर सकते कि आप किस तरह के बंदे को अपनी बेटी दे रहे हैं। अरेंज मैरिज असल में औरत के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ज्यादती है, और ये लड़की भी शायद अरेंज मैरिज ही का शिकार रही होगी। पूरा पर्दे वाली है, बिल्कुल देख लें आप, क्या मतलब, मुझे तो इसका वजूद ही छोटा सा नजर आ रहा है। ये देखें, ये शायद कोई 5 फुट की औरत है बस बेचारी, और इसका जितना इसके बॉडी का यहां से अंदाजा हो रहा है, मुझे तो वैसे ही लग रहा है कि बेचारी को मेल न्यूरिश्ड औरत है। ठीक है, जिसने इतना पर्दा किया वो जॉब कर सकती है, और अकेली है ये याद रखें। अगर बच्चा यहां रो रहा है ना, इसके साथ ना इसका बाप है, ना इसकी मां है, ना इसका कोई रिश्तेदार है, ये अकेली है, इसलिए इस तरह बच्चा रो रहा है। वरना आपको यहां पे कोई इसकी मां, इसका कोई भाई, कोई एक इसके साथ होता ना, यहां पे खड़ा नजर आना। ठीक है, ये यहां पे ये अकेली मरी है। सोसाइटी, इसके माँ बाप, इसके बहन भाई शायद पहले इसका जनाजा पढ़ चुके हैं कि तूने तलाक ले लिया तो तेरा जनाजा हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ कोई भी नहीं है, ये बच्चा था छोटा सा जिसको वो साथ लेके निकली थी घर से। ये जितने लेवल्स पे आप सोचें ना, ये तस्वीर उससे ज्यादा आपको भयानक और खतरनाक दिखाई देगी, मगर कोई भी उस लेवल पे सोचेगा नहीं। ये अगर इसके साथ कोई होता ना, तो यहां इसका कोई भाई आपको नजर आता, कोई मां नजर आती जो बहन कर रही होती, रोने वाला उसका ये बच्चा है। और ये याद रखेंगे, ये बच्चा अब अकेला है दुनिया में। जिस बाप ने इसको मारा है ना, वो तो पता नहीं इसको अपनी औलाद मानने से भी इनकार कर देगा कल। ठीक है, और ऐसे कातिल बाप के तो साया भी नहीं पड़ना चाहिए बच्चे के ऊपर। मगर देखें आप, तो ये वो अफसोस का मकाम है, ये वो बर्बरियत की और वहशत की तस्वीर है जो पाकिस्तान में हर साल में हजारों बार हमें देखने को मिलती है। मुझे वो भी वाकया याद है कि लाहौर की हाई कोर्ट के बाहर एक लड़की ने अपनी पसंद की शादी कर ली थी, तो वो अपने मंगेतर, अपने खामंद के साथ आई हुई थी कोर्ट में मुकदमा लड़ने, अपने खामंद के हक में गवाही देने, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसके ऊपर अगवा का मुकदमा कराया था जिस आदमी से उसने पसंद की शादी की थी। तो वहां पे रिश्तेदारों ने घेर के ईंटें मार मार के उस औरत को मार दिया था। और यकीन करें कि वो आदमी तो वहां से भाग गया था, मगर वो बच्ची जो थी वो वहां पे मर गई थी। ठीक है, तो इस तरह का जुल्म हमेशा औरतों पे ही होता है। और फिर हमारे कई मर्द आके कहते हैं वो जी पेट्रियार्की तो है नहीं, आज मर्द औरत पे जुल्म कर रहा है। अभी पिछली स्ट्रीम में एक बंदा आके मुझसे लड़ रहा था कि पाकिस्तान में तो जी अब औरतें मर्दों पे जुल्म कर रही हैं। यार ये जुल्म कर रही हैं औरतें मर्दों में, ये जुल्म है। तो जितना भी इस पे अफसोस किया जाए, और जितना भी वो फिर कई बार लोग कहते हैं कि जी ऑल मैन आर ट्रैश, तो बात यह है कि फिर औरतें अपने दुख की जगह से बोल रही हैं ना, क्योंकि उनको जितना आपने दबाया हुआ है तो फिर वो ये बोल देती हैं। कई बार तो मर्दों को बड़ा बुरा लगता है, तो आपको समझना एटलीस्ट ये तो चाहिए ना कि वो क्यों बोल रही हैं ऐसा, क्योंकि उनको ट्रैश जैसे मर्द बार बार सोसाइटी में नजर आते हैं। ये आदमी जो एब्सोल्यूट ट्रैश है इस टाइम, जिसने ये काम किया, और कुछ नहीं होगा। ये आदमी 4 दिन बाद दंदनाता फिरेगा। बड़ी हद है, इसे 7 साल की इसे उम्र कैद होगी, 14 साल में ये बाहर होगा। जब ये बच्चा जवान हो रहा होगा, पता नहीं जिंदा बचेगा कि नहीं, तब वो आदमी बाहर होगा। ठीक है, तो क्या बिगड़ेगा उसका? इस तरह किसी को मार के कोई कुछ भी नहीं बनता। अभी एक बाप ने अपनी बेटी को कराची में, पिछले वीक की खबर है कि उसके किसी क्लास फेलो ने आके उसे अपने इसके घर छोड़ा है, गाड़ी में बाप ने बेटी को देख लिया, उसने गोली मार दी उसको। कंदील बलोच का आप देखें, उसके भाई ने उसको गोली मार दी थी। मतलब हर तरफ ऑनर किलिंग इतनी आम है। और ऑनर किलिंग बेसिकली ये दिखाती है कि आपकी सोसाइटी कितनी ज्यादा रेशली मोटिवेटेड है, बरादरी का सिस्टम कितना ज्यादा गैरत जैसी घटिया चीज आपकी सोसाइटी में कूट कूट के भरी हुई है, ये दिखाती है आपको। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये हमारे मुआशरे का वो भयानक चेहरा है जो मैं समझता हूं कि आजकल जितनी अफरा तफरी, जितनी प्रॉब्लम्स सोसाइटी में पाकिस्तानी में फैली हुई हैं, ये सब अंडर द कारपेट चला जाता है। यकीन करें, तीसरे दिन इस लड़की की लाश हम में से किसी को भी याद नहीं होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं याद होगा हमें। तो ये रियलिटी है भाई। हाजी भाई वेलकम। आसिम भाई Welcome to us, sir. Thank you.
क्या हाल है? तो इस बारे में आप आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली आई जस्ट जॉइंड सो आई डिडंट नो, क्योंकि मैं अभी अभी बाहर से आया हूँ। आई जस्ट ये एक जॉइंड। बच्ची थी जी, कोई हाजी भाई ये लेने गई थी खुला, और उसका खामन जिससे वो खुला लेना चाहती थी उसने उसे अदालत में गोली मार दी, और ये उसका बच्चा जब वो मर गई तो उसकी लाश पर रो रहा है। ओह बॉय, ठीक है। वेयर वाज द डैम गॉड? हम्म, इस बच्चे का खुदा कहाँ है? हम्म। हाँ जी, इस बच्चे का ये क्या है? ये कैसे लोग हैं? मतलब कि आप अगर एक औरत आपसे खुला लेना चाह रही है, आपको छोड़ना चाह रही है, बी अ मैन इनफ, गैरतमंद बने। पता नहीं कौन सी गैरत है कि नहीं जी वो मेरे से चली जाएगी। वो भाई, क्या नाम है इसका, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई औरत आपसे नहीं रहना चाह रही है, आप उसको ज़बरदस्ती रखेंगे तो वो कोई खाम खाई के मेल होगा। वो कोई रिलेशनशिप तो होगा नहीं। रिलेशनशिप तो वो होता है जिसमें खुद मज़े आ रहे हो, अगला बंदा आपके साथ अपनी मर्जी से रह रहा हो। उससे तो अच्छा कोई मतलब कि आप बकरी घेर के रख लें, बकरी के साथ जिस तरह मर्जी जाती करती रहे। हाँ जी, दिल मतलब कि इसलिए शादी जो है, ये शादी शादमानी है, एक दूसरे के साथ खुशी से रहने की बात है। निकाह खुशी से रहने की बात नहीं है। निकाह का मतलब जो है वो आप सब लोगों को पता है। अगर आप निकाह करते हैं तो वो उसका मतलब सिर्फ आपका मतलब आपकी मलकियत है। ठीक है, आपने पैसे दे के निकाह कर लिया है, आपने जो भी हक में रखा है वो आपकी मलकियत है। और ये जो रिलेशनशिप है, ये दो इंसानों के दरमियान में दिल का रिश्ता है। ठीक है ना, ये आपस में खुशी का रिश्ता है। अगर आप खुश नहीं हैं, आप उनको छोड़ दें। अगर वो खुश नहीं है, आप वो आपको छोड़ दें। इसमें क्या प्रॉब्लम पड़ गई? भी कौन सा मतलब कौन सी मतलब गैरतमंदी और ये कौन सी मतलब बहादुरी है? एक औरत को गोली मार देना, ये कौन सी बहादुरी है? ये कौन सी गैरतमंदी है? मतलब कि ये तो एक किस्म का सिर्फ मतलब कि नपुंसक अपना। आई एम सॉरी, मैं मेरा ये मतलब नहीं कि मैं किसी सन को डिग्रेड कर रहा हूँ, लेकिन ये तो हिजड़ों का काम है। हाँ जी, हिजड़े नॉट इन द सेंस, क्या नाम है इसका, इन द जेंडर सेंस। हिजड़े मतलब कि दिमागी तौर पे हिजड़े हैं, आपको कोई पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, और आप मर्द बने बैठे हैं। मर्द वो होता है जो औरत की खुशी की खातिर, ठीक है भाई, नहीं जाना चाह रही, नो प्रॉब्लम, देर आर मेनी नेक्स्ट वुमेन दैट टू गो आउट विद। दिस इज जस्ट मतलब कि ये एक डिलेमा है हमारे बड़े सगीर में पूरे में। मतलब कि इसमें हिंदू लोग भी इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तानी मुसलमान लोग भी इन्वॉल्व हैं। ये एक ऐसा मतलब कि फिनोमेना है जो हमें गैरतमंदी और अपना ये सिखाता है, इज्जतदारी सिखाता है, ये सिखाता है, वो सिखाता है। एक औरत बड़ी हुई, उसने तुम्हारे से शादी की, वो खुश नहीं थी, तुमने उसको गोली से मार दिया, वो एक बच्चा रोल रहा है। और मतलब उस बच्चे का खुदा कहाँ है? कहाँ है? मतलब ये बच्चे को पूछना चाहिए, खुदा तू कहाँ है? मेरी माँ भी गई, मेरा प्यो भी गया, बाप भी गया, तुम कहाँ हो? मैं नहीं देख सोच रहा कि खुदा ऊपर से उठ के उतर के नीचे इसको फीडर पिलाया करेगा, या इसको शूज लेके देगा, या इसको वो प्यार देगा जो उसकी माँ की गोद में था। वो ख्वाब गरीब होगी, कुछ ये भी देख होगी। लें, इस बच्चे की शक्ल देखी नहीं जा रही। ओ, ठीक है, ओ मैन, ये आप देख लें, मतलब क्या है ये? आपने पूरी रुला दुनिया दी। आई थिंक क्या उसकी माँ ही थी। हाँ जी भाई, पूरी दुनिया इसकी माँ ही थी। ये बाप जो है ना, इसका बाप नहीं है असल में। पूरी दुनिया इसकी ओ, माँ ही थी, और ये इसने एक सेकंड में छीन लिया। इस बच्चे के एक्सप्रेशन आप देख लें शक्ल पे, देखी नहीं जा रही है ओ, शक्ल, आई लिटरली। मीन, ठीक इस है। बच्चे, मैं खुदा वालों से पूछते हैं, इस बच्चे का खुदा कहाँ है? हाँ जी, जिसके सामने ये सब कुछ हो गया है, ये हाँ जी बच्चा भाई, रोल खुदा गया। तो पहले ही मर गया हुआ है ना। खुदा, गॉड इज ऑलरेडी डेड। ठीक है। हाँ, ये बच्चा रोल गया। ये कोई गोद में भी ले ले, कोई हम्म, कुछ भी ले ले, हम्म, लेकिन वो गोद जो उसकी माँ की थी, हम्म। उसमें वो भूखा भी रहता, उसमें वो नंगा भी रहता, लेकिन वो माँ तो उसमें थी ना उसके पास, माँ माँ भी थी। छीन ली। हाँ, लानत है ऐसे लोगों पे, यकीन करें, लानत है ऐसे मजहब पे, लानत है ऐसे मुआशरे पे जो इस तरह के मर्द पैदा कर रहा है।
जो कि मर्द नहीं है असल में, वो असल में ये मर्द है ही नहीं है, ये जानवर है। भाई वो इनको मर्द अगर ना, होता इनको तो उसको खुसरा लेके के ना, औरत खुसरे की क्यों? तौहीन है, ठीक है, क्योंकि उनके दिल में लोगों के लिए बड़ा रहम होता है, वो लोगों के बच्चे लेके पाल लेते हैं, हाँ, जिन मैं बच्चों पहले को उसकी लोग आवाज रिजेक्ट में कर देते हैं ना, वो पाल लेते हैं वो, ठीक है। मैं हाँ जी, हाँ मैंने इसलिए कहा कि मैं सन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ ठीक है ना, मैं दिमागी बात की बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर ना मतलब कि क्या कहते हैं उसको, ये कैसी गैरतमंदी है। ये बच्चा देखो यार, ये मतलब ये आज रात को मुझे तो नहीं सोने देगा एटलीस्ट, क्योंकि मेरी भी औलाद है। हाँ जी, हर बंदे की औलाद है। नहीं ये तो बच्चे अजीब को भाई देखें, ये बच्चे के लिए तो माँ ही खुदा थी ना, माँ ही उसे खाने को देती थी, माँ ही उसका ख्याल रखती थी, ये कपड़े जो पहन के आया वो भी माँ ही पहनाती थी, गरीबों जैसी जूती पाँव में पहनी है। मैं तो इस औरत की जूती देख रहा था, ठीक है, ओहो इसने नीचे, औरत ने जूते के नीचे सॉक्स नहीं पहने हुए, ठीक है, ये मैं आपको कलर्ड फोटो अगर दिखाऊं ना इसकी, तो उसमें से आपको समझ आएगी कि असल मसला क्या है, ठीक है। और थोड़ा सा ब्लड नजर आएगा, ये पुरानी कोई ऐसे पुराना सा जूता, इसने औरतों वाला जूता भी नहीं पहना हुआ असल में। बेचारी को तस्वीर गरीब जो हो। है ना वो हजार बातें बता रही है। ये इसने हाँ औरतों वाला जूता भी नहीं पहना हाजी भाई, ये मर्दों वाला जूता उसने पहना हुआ है। यार आई सी कहीं से ये शापर देखें, उसके पास बैग नहीं है, ओहो ठीक है। ये बुरका अगर इसकी हालत देखे ना तो साफ पता लग रहा है ये कोई नया नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है औरत अदालत की? जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी होती है ना, वो शापर नहीं लेके फिर रही होती, ठीक है। उसके पास बैग नहीं था। बैग नहीं और था। ये बच्ची है, ये इसको देख के पता लग रहा है ये शायद 20 की होगी, 21 की होगी, बड़ी हद है 24 की 25 की होगी। 24-25 की होगी। तो हद है, मतलब हद है, बेगारती की हद है, ठीक है। अब ये पाकिस्तान की हाँ अदालतें कहाँ हैं? कहाँ है हाँ वो अपना अताब बंदयाल जो 1 मिनट में इमरान खान की आवाज आ जाए तो उसके ऊपर अपना दोबारा रात को अदालतें खोल देता है? कहाँ हाँ। है तो ये अब पाकिस्तान अताब जस्टिस? बंदयाल भी सोया है, अभी काजी फायज ईसा आएगा इस केस का, लेगा नोटिस? कितनी नो ऑनर किलिंग्स हो रही है पाकिस्तान में, नहीं लेगा या ना। वो सिर्फ इमरान खान के और नवाज शरीफ के नोटिस इनको लेने को नजर आते हैं, ये नहीं आते इनको नजर। नॉट एट ये ऑल। क्या है? तो मैं हाँ हैरान परेशान रहता हूँ कि इधर से वो पिटिशन डालते हैं, दूसरे दिन उनका केस लगा होता है, हाँ जबकि लोग 12-12 15-15 साल से अपना जो बड़े ही गलत केसेस हैं उनमें पैसे फड़े बैठे हुए हैं। हाँ जी, उनका कोई नामो निशान नहीं, उनका कोई केस नहीं लगता। इसका मुझे बताए किस किस अदालत ने नोटिस लेना है इस बच्चे का? अच्छा, एक ये बात जो रियांश ने की है, जीके भाई यू मिस्ड वन पॉइंट। बहुत ज्यादा केसेस ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसमें सम मैन आर सफरिंग फ्रॉम इम्पोर्टेंट और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बट दे पुट ब्लेम ऑन वुमेन एंड द होल फैमिली पनिशेस देम। तो यही बात है ना, खुद पता नहीं तुम जिसको मर्दानगी, जिस चीज की मर्दानगी पे तुम बड़े इतराते हो, वो तुम्हारी काम सही करती नहीं है, और तुम फिर औरतों के ऊपर चढ़ जाते हो कि जी बड़ा मसला ये है, वो है जी, ये बड़ी बेगारत है। ओ भाई, तुम पहले जाके अपने इलाज कराओ, ज़हनी भी और नीचे वाले भी, ठीक है, फिर बातें करना। तो अब सिंपल सी बात है कि ये सारा ड्रामा, और बात ये है हाजी भाई, इस मुआशरे में शर्म की इंतहा है, ठीक है, कि हर बेशर्मी। बंदे को गैरत आती है छोटी छोटी बातों पे, और किसी को इंसानियत की थोड़ी सी गैरत आए तो इस आदमी को भी तो पकड़ो ना, जिसने मारा है अपनी बीवी को इस तरह से। कोई इसको भी गोली मार दे, कोई इंसानियत का लंबरदार जाके कि हाँ जी हमने इसे इसलिए गोली मारी है कि ये बेगैरत था, इसने ऑनर किलिंग की थी, हम इसे मार रहे हैं, आई किसी को बैट भी के नहीं आती। नीचे हाँ 1000 जगह पे लिखा होगा बहुत अच्छा किया। हाँ, वो तो लिखा ही होगा हाजी भाई, हाँ, ये तो ये बात तो बिल्कुल बात आपकी ठीक है। एग्जैक्टली। और हाँ दूसरी बात ये मैं एक कहना चाहूँगा कि जब मर्द हो ना, अगर वो मर्दों की तरह अपनी वाइफ के साथ सलूक कर रहा हो, नॉट ओनली सेक्सुअली, ओवरऑल उसका मतलब मर्द एज अ पार्टनर होते हुए अगर वो अपने पार्टनर का पूरा ख्याल रख रहा हो, तो कोई भी पार्टनर, जो कोई भी औरत है, वो आपको छोड़ेगी नहीं। याद रखें, अगर आप वो काम नहीं कर रहे जो आपको करना है, अब आपको करना चाहिए पार्टनरशिप में, शादी में जो आपको काम करना चाहिए, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट गैरतमंद माय फ्रेंड, यू आर बगैरत। हेटेरोडॉक्स ने कहा मिसैंड्री इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रियार्कल इनजस्टिस। एग्जैक्टली जी, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल 100%। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।